नमस्ते और स्वागत है हमारे सौर मंडल की एक नई सैर में। हम सब ने स्कूल में जो सौर मंडल का नक्शा पढ़ा था ना, क्या हो अगर मैं कहूं कि वो नक्शा अब बदल चुका है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। अच्छा, ये लाइन याद है किसी को? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जाज। मुझे यकीन है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में ग्रहों के नाम इसी लाइन से याद किए थे। हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी से लेकर बेचारे प्लूटो तक 9 ग्रहों की एक पक्की लिस्ट थी। बरसों तक यही हमारे लिए सोलर सिस्टम था। तो सवाल यही उठता है कि वो नवी पिज्जा मतलब प्लूटो आखिर गया कहाँ? तो हुआ ये कि इस पूरी पहेली का जवाब हमें मिला साल 2006 में। उस साल दुनिया भर के जो बड़े बड़े खगोलविद हैं वो सब एक साथ बैठे और उन्होंने पहली बार ये तय किया कि भाई किसी भी चीज को ग्रह या प्लैनेट कहने के लिए कुछ नियम कायदे तो होने चाहिए। तो ये रहे वो 3 नियम, समझ लीजिए प्लैनेट क्लब की मेंबरशिप के लिए। पहला, उसे सूरज का चक्कर काटना होगा, सिंपल। दूसरा, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी अपनी ग्रेविटी ही उसे खींचकर लगभग गोल बना दे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उसने अपनी ऑर्बिट के आसपास का इलाका मतलब अपना रास्ता बाकी चीजों से साफ कर दिया हो। सीधी भाषा में वो अपने मोहल्ले का दादा हो। और इस पूरे मोहल्ले का सबसे बड़ा दादा कौन है? वो है हमारा सूरज। जरा इस नंबर को देखिए, 99.86%। मतलब हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लगभग सारा का सारा वजन अकेले सूरज में है। इसका मतलब जानते हैं? जितने भी ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सब कुछ मिलाकर 1% से भी कम हैं। बाकी सब तो बस सूरज के इशारों पर नाच रहे हैं। तो चलिए अब एक एक करके प्लैनेट क्लब के उन मेंबर्स से मिलते हैं जो ये तीनों नियम पास करते हैं। और शुरुआत करेंगे हम सूरज के सबसे करीबी पड़ोसियों से, जिन्हें हम इनर रॉकी प्लैनेट्स यानी अंदरूनी चट्टानी ग्रह कहते हैं। देखिए, हमारे सौर मंडल में ना ग्रहों की 2 बड़ी टीमें हैं। एक तरफ हैं छोटे और चट्टानी ग्रह और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े गैस के गोले। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जरा इस टेबल को देखिए, ये फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक तरफ हैं हमारे अंदरूनी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनकी सतह ठोस है, चट्टानी है, मतलब इन पर कोई खड़ा हो सकता है। और इनके पास चांद या तो है ही नहीं या फिर इक्का दुक्का है। वहीं दूसरी तरफ हैं बाहरी दुनिया के बादशाह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सब गैस के इतने बड़े गोले हैं कि इनकी कोई ठोस जमीन ही नहीं है। और इनके पास तो चांद की पूरी फौज है। ऐसा लगता है जैसे इनके अपने छोटे छोटे सोलर सिस्टम हो। तो आप चलते हैं सौर मंडल के बाहरी इलाके में, जहां ये गैस के बड़े बड़े जाइंट्स राज करते हैं। बृहस्पति और शनि को तो हम गैस जाइंट्स कहते ही हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून अपनी बर्फीली बनावट की वजह से आइस जाइंट्स भी कहलाते हैं। अब जरा इनके चांद की गिनती का फर्क तो देखिए। हमारी पृथ्वी के पास एक है, मंगल के पास 2 छोटे छोटे और शनि के पास पूरे 146। जरा सोचिए, शनि के चारों ओर 146 अलग अलग दुनियाएं घूम रही हैं और हमारे पास सिर्फ एक। तो भाई अब जब 9 पिज्जा वाला सीन खत्म हो गया है, तो इन 8 ऑफिशियल ग्रहों को याद रखने के लिए एक नई लाइन आ गई है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। चलिए अब वापस आते हैं हमारे आज के मेन सवाल पर। प्लूटो का क्या हुआ? अब जब हम नियम जानते हैं तो देखते हैं कि प्लूटो आखिर फेल कहाँ हुआ। तो क्या प्लूटो प्लैनेट क्लब की मेंबरशिप के क्राइटेरिया को पूरा करता है? चलो एक एक करके चेक करते हैं। रूल नंबर 1, क्या ये सूरज का चक्कर लगाता है? हाँ जी, बिल्कुल लगाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो पहला टेस्ट पास। रूल नंबर 2, क्या ये लगभग गोल है? हाँ, प्लूटो की अपनी ग्रेविटी इतनी है कि उसने खुद को गोल शेप दे दिया है। तो दूसरा टेस्ट भी पास। और अब आता है वो तीसरा और आखिरी नियम, जहां आकर सारी कहानी पलट गई। क्या प्लूटो ने अपनी ऑर्बिट के आसपास का रास्ता साफ किया है? इसका जवाब है नहीं। और बस यहीं पर प्लूटो प्लैनेट की रेस से बाहर हो गया। देखिए, उसकी जो ऑर्बिट है ना, वो क्यूपर बेल्ट नाम के एक इलाके से गुजरती है। ये इलाका हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी किनारे पर बर्फीली चट्टानों और प्लूटो जैसे ही हजारों पिंडों से भरा पड़ा है। मतलब वो अपने रास्ते का अकेला मालिक नहीं है। और इसी वजह से प्लूटो को एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह। तो ड्वार्फ प्लैनेट वो होता है जो पहले 2 नियम तो पास कर ले, लेकिन तीसरे में फेल हो जाए। और हाँ, प्लूटो इस क्लब में अकेला नहीं है।
इसके साथ एरिस और सेरेस जैसे और भी कई मेंबर्स हैं। तो असल में हुआ ये कि हमने कोई ग्रह खोया नहीं है, बल्कि सौर मंडल को देखने का हमारा नजरिया और भी बड़ा और ज्यादा सही हो गया है। इन 8 ग्रहों के अलावा भी यहां जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। जरा इस लिस्ट को देखिए, तब समझ आएगा कि हमारा सौरमंडल सिर्फ 8 ग्रहों का एक छोटा सा परिवार नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा और चहल पहल वाला ब्रह्मांडीय मोहल्ला है। इसमें हमारा अपना तारा सूरज है, प्लूटो जैसे बौने ग्रह हैं जिनकी अपनी अलग ही दुनिया है, 200 से भी ज्यादा चांद हैं, सोचिए, जिनमें से कुछ पर तो जीवन होने की भी संभावना है। लाखों एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स हैं जो हमारे अतीत के सबूत हैं। और इन सब के बाहर हैं क्यूपर बेल्ट और ओट क्लाउड जैसी विशाल रहस्यमयी जगह हैं, जहां हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े राज छिपे हो सकते हैं। प्लूटो के दर्जे को बदलने की वजह से ही हमारी नज़र क्यूपर बेल्ट जैसे विशाल और अनजान इलाके पर पड़ी। तो ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने सौरमंडल के इन अंधेरे ठंडे कोनों में और कौन-कौन सी हैरान कर देने वाली खोजें हमारा इंतज़ार कर रही हैं।